हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित तक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन कर दी है 2022 से। और वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि इसका मोटिव क्या करने का। अब बात ये आती है, सच में प्लास्टिक बैन हो जाएगी? अब आप कहोगे ये तो बहुत सालों से बात चलती आ रही है, बट कैसा होगा? लिटरली इस बार होगा। क्यों होगा आपको पता ही है, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है इस वीडियो का कि अगर ये सब चीज़ें बैन हो रही हैं तो क्यों हो रही है, इसका रीज़न जानना है। इसका रीज़न भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, वीडियो को स्किप मत करना। तीसरा पॉइंट ये आता है, अब हम इसके हो चुके हैं एडिक्टेड, अब इसके बिना हमें जीना इम्पॉसिबल है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। पॉइंट नंबर 4, इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, आज इस वीडियो में 4 पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज़ है, अगर ये सब चीज़ें बैन हो रही हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। और जब रीज़न है उसमें से 90% रीज़न निकलता है वो हम लोग निकलते हैं, हमारी डिज़ायर से निकलता है। एक थोड़ा सा क्लाइमैक्स था ये। अब चलो पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट ये आता है, क्या ये प्लास्टिक बैन होने वाली सच में? और ऐसा कई सालों से बोला जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या इसके पीछे का मासरा क्या है? सबसे मेन ये चीज़ जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने इस कोविड के टाइम में ये जाना, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी और ये जाना कि कोविड के टाइम में जो रेट है कंजप्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, रिसाइकलिंग का बहुत कम था। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, वीडियो में कई बार शेयर किया हुआ है कि इस पैक्डेमिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी। वो वीडियो में आपको आई बटन दिख रहा हो, दिख जाएगी कि क्या कंडीशन हुई थी प्लास्टिक रेट की ड्यू टू कोविड लॉकडाउन के करीब, तब ये बात हुई थी। अब बात ये आती है, ये बैन कर रहे हैं तो कब कब कर रहे हैं, कौन कौन सी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि ये सब चीज़ें, कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि 2022 जुलाई 1 से ये सारी चीज़ें प्लास्टिक के बैन कर दी जाएंगी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होती हैं, यानी कि जो एक बार इस्तेमाल करी जाती हैं। उन प्लास्टिकों से हमारे एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा खतरा है, वो सारी प्लास्टिकें बैन करती हैं। अब दूसरा रीज़न ये आता है कि क्यों ये बैन क्यों करी जा रही है। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होती है जो रिसाइकल नहीं हो पाती या रिसाइकल तक नहीं पहुंच पाती। उसका रीज़न आपको पता ही है, हमारी हैबिटों से और कुछ हमारी आदतों से, कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक चीज़ें नहीं पहुंचती और इजीली रिसाइकल नहीं हो पाती और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि कुछ कुछ प्लास्टिक जो हैं जो सिंगल यूज़ कंडीशन में आती हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का खतरा है और बिना वजह जनरेट करते हैं, उसके बिना भी काम हो सकता है। आई रिपीट इट, उसके बिना भी काम हो सकता है, उन प्लास्टिक को बैन कर रही है। अब आप कहोगे कौन कौन सी प्लास्टिक है, क्या क्या प्लास्टिकें बैन करेंगी, कब तक क्या क्या करेगी। देखिए, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, जो आज हम 90% कंडीशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जितनी बीमारियाँ फेस कर रहे हैं, वो हमारी हैबिटों से कर रहे हैं और हमारे कंजप्शन से करते हैं। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, और समझदार से हम अपने घर का कचरा नहीं उठाएंगे, ना ही साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है और इंसल्ट, गिल्ट महसूस होता है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब बात ये आती है, ये कौन कौन सी प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बैन कर दी गई हैं। अब रीज़न ये आता है, इसके एडिक्टिव हो चुके हैं हम लोग, इसके हम आदी हो चुके हैं। अब करेंगे क्या? अगर ये बैन कर दी जाएंगी चीज़ें तो इसके बिना हम क्या रिप्लेस करेंगे, और अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारी लाइफ को स्पेंड करना इम्पॉसिबल हो चुका है, हम उस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। अब बात ये आती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कैसे कैसे प्लास्टिक जनरेट होता है, कैसे कैसे रिसाइकिल करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ को लेकर, इस हसल को क्रिएट करने में। वीडियो के एंड में जब आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी या फिर प्ले लिस्ट में जाएगी, वहाँ सारी वीडियो हैं। बात ये आती है कि हम इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, तो अब कैसे इसे कम ओवर करेंगे, अब क्या इसकी वजह यूज़ करेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि बैन कर दी गई हैं, अब बैन जब कर दी तो इस बार इम्प्लीमेंट होकर ही रहेगा, ये सच है, ऐसा पॉसिबल है। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर फैसले लिया, क्योंकि बहुत एक्सपर्टीज़ होते हैं उनके पास, वेस्ट मैनेजमेंट वाले, जो इस चीज़ को दायरे में लेके करते हैं, और वो पहले से ही सोच कर चलते हैं कि अगर हम इसको चीज़ को बंद करेंगे, इसके एडिक्टेड हो चुके तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। चौथा चीज़ आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन अब इसका यही है, पहला हम अपनी हैबिटों को सुधारें, दूसरा हमारे लिए अवेयरनेस है कि अगर हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते तो कुछ ऐसे डिसीजन, ऐसे नए अपडेट आते रहेंगे। अब बात ये आती है कि हम पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर ये बंद कर देती चीज़ें तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। देखिए, फ़र्क बहुत पड़ता है जब आपको कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, या फिर उसी चीज़ को जो आपको फ्री में मिल रही थी उसकी जब आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तब आपको सब कुछ फ़र्क पड़ने लगेगा।
तब आपकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अब अगर रेट देखें, जब कभी हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें कैरी बैग का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वेदर इट इज़ पेपर बैग, वेदर इट इज़ पॉली बैग, कोई भी बैग का हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए नहीं देना पड़ता कि वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग कैसे एक्सक्यूज़ करते हैं मार्केटिंग करने का, पैसा कमाने का एक नया जरिया है, बट ऐसा नहीं है। वो एक मोटिव है आपकी हैबिट को कंट्रोल करने का, ताकि वो और कंजप्शन ना करें। सबसे मेन एग्जांपल यह, आप सबके लाइफ सबने देखा, सबने फील किया कि वो जो पैसे लिया जाता है 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपके यहाँ का एरिया का कॉस्ट हो, वो इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी हैबिट सुधर सके और आपको इम्प्रूवमेंट लगे, कुछ ना कुछ चेंजेस लाए अपनी लाइफ। ये था, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन सी प्लास्टिकें बैन करी गई, क्यों करी गई है। देखिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पैकेजिंग पर्पज़ वाली जो प्लास्टिकें होती हैं उनको सबको बैन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर प्लास्टिक कौन कौन सी बैन की जाए। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो भी बताया था कि कौन सी प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। जो मैंने आपको बताया था, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी आई बटन दिख रहा है ऊपर, दिख जाएगी। जिन प्लास्टिकों की 35 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक होती है उन्हें रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। वो हार्ड टू रिसाइकिल, बिकॉज वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती, उससे पहले वो खत्म हो जाती है, अपना अस्तित्व को खत्म कर देती है, ठीक है। अब बात ये आती है कौन कौन सी प्लास्टिक बैन करी गई हैं। 35 माइक्रोन से ज़्यादा की जो प्लास्टिक होती है उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। अब गवर्नमेंट ने कौन सी इम्प्लीमेंट करी है। देखिए, जिन प्लास्टिकों की थिकनेस है, किसी भी प्लास्टिक की पैकेजिंग की थिकनेस 35 माइक्रोन से ज़्यादा है या फिर 50 से ज़्यादा है, उनसे वो सारी प्लास्टिकें अलाउ कर रखी हैं और वो बैन नहीं है और इजीली रिसाइकिल हो सकती हैं। बट जब भी होंगी वो रिसाइकिल जब आप उन्हें रिसाइकिल तक पहुँचाएंगे, नहीं तो किसी के पैर नहीं लगे जो खुद जाके रिसाइकिल हो जाएगा। ना ही गवर्नमेंट ने टेंडर लिया इस चीज़ को खुद से रिसाइकिल कर दे, हमारी जिम्मेदारी होती है। बट इसको समझने में आपको बहुत वक्त लगेगा, जब आपका पैसा और हेल्थ और पेरेंट्स या फिर चाइल्ड खोना शुरू कर देंगे, तब ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। अभी नहीं आएगा समझे, क्योंकि हम इंडियंस हैं। इंडियंस की खास बात होती है, जब तक उन्हें डंडे की मार या फिर वो चीज़ भुगत नहीं लेते तब तक उन्हें वो चीज़ महसूस नहीं होती और तब तक उनके लिए सब चीज़ नॉर्मल होती है, ठीक है। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। जिन प्लास्टिकों की थिकनेस 35 माइक्रोन ज़्यादा है, 50 माइक्रोन से ज़्यादा की, वो सारी की सारी अलाउ कर रखी है और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती जब तक वो रिसाइकिल तक पहुंचती हैं तब तक। अगर रिसाइकिल तक नहीं पहुंचती वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। अब बात है कि कौन कौन सी लिस्ट कुछ है जो अपडेट है, ये 101% बैन होने ही होने। मोदी जी हम कुछ भी कर सकते हो, होने ही होने। और ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत सही डिसीजन लिया गया है बैन करने का कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सॉल्यूशन मिल चुका है प्रॉब्लम का, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ज़रिया मिला है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा स्टे रहेंगी हमारी लाइफ में और ऐसा पॉसिबल रहेगा। तो इसीलिए चीज़ों को समझिए और इंक्लूड करना चीज़ें अपने अंदर चीज़ें ऐड करिए। कुछ चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल हैं उनको रोकने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करिए ताकि रिसाइकल तक चीज़ें पहुंच सके। खुद को चेंज करने का स्टार्ट करिए। ये लिस्ट है कौन कौन सी प्लास्टिकें बैन कर रखी हैं। देखिए, जो बलून स्टिक्स होते हैं, जो बलून के जो स्टिक्स होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे यूज़ करते हैं टॉयज़ में, इन सब में, और कई सारे लोग, तो वो भी बैन कर दिए क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं है, बिना कोई मतलब के है। दूसरा ये आता है प्लास्टिक के फ्लैग्स जो होते हैं। फ्लैग का सबसे बड़ा ये है कि करना बहुत ज़रूरी था, जो लिटरली मैं चाहता था। फ्लैग से ये है, एक तो प्लास्टिक वेस्ट बिना वजह जनरेट होता है, दूसरा बिना लोग उसे धंधा करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे नेशनल फ्लैग की इंसल्ट होती है। लोग उसे पहले दिन इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन और रिपब्लिक डे वाले दिन, उसके बाद उसे नालियों गटर में फेंक देते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, ठीक है। अब आता है स्ट्रॉ। जो मैंने आपको पहले बताया, बिना वजह का खर्चा, बिना वजह का शो, जो मेरे को सबसे ज़्यादा बकवास लगता है, जो लोग स्ट्रॉ से पीते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉ की भी चीज़ पिए जा सकती हैं लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे मुझे घटिया लगता है सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रॉ को बैन कर दिया गया है। ईयरबड्स जो होते हैं आपके कान में लगाने वाले प्लास्टिक के जो आते हैं, उनको भी बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि आप गौर करके देखिए ये सब जो चीज़ें हैं वो एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें कचरों में फेंक देता है, इसीलिए ये सब चीज़ें बैन करी गई हैं, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएगा कि हमने गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सही लिया है गलत लिया है। अब आपको ये भी पता नहीं चलाएगा कि कंफ्यूज रहेंगे कि ये बैन करिए कि हमारे लिए फ़ायदा है घाटा है, और करती तो हम पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आता है थर्मोकोल के जितने भी कप, कटलरीज और जितने भी चीज़ें होती है सारी की सारी बैन कर दी गई हैं, ये सब बैन है। और पीवीसी बैनर, जिन बैनरों की थिकनेस 100 माइक्रोन से कम है, 100 माइक्रोन से कम है, वो सारे के सारे बैन कर रखे हैं क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो पाते। और बैनर की ये सबसे बेकार बात है, जब वो सड़ना स्टार्ट करता है या फिर डिग्रेड होना स्टार्ट करता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना स्टार्ट करता है। कभी आप गौर करना, तो वो इसीलिए सबसे ज़्यादा घातक हमारे लिए ये होता है क्योंकि वो
सड़ते ही स्टार्ट हो जाते हैं और हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो रिसाइकल तक तो पहुंचते ही नहीं। अब आता है ईयरबड्स, तो ये भी सब चीज़ें हैं जो बैन करी जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके और साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको बचाया जा सके, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैपनली हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और लाइफ का पार्ट मान चुके हैं। और जो सबसे मेन चीज़ अब करने वाले लोग होता है कि नपुंसकता का बहुत बढ़ने वाली है, लोगों के प्राइवेट पार्ट छोटे हो रहे हैं और डिजीज़ भी जनरेट हो रही है, कई सारी अनहेल्दी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। इस वजह से सारे इतने कड़क और सॉलिड डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब चीज़ें आपके हाथ में है, अभी भी चीज़ें हैं, वक्त है, अभी भी चीज़ों को समझिए और कंट्रोल करिए अपनी हैबिट को बस, और कुछ मत करिए। घर बैठे कंट्रोल करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे जाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, जहाँ मैं शेयर करता हूँ चीज़ें कि घर बैठे कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो फैक्ट है इनके पीछे का वो मेरे पॉडकास्ट चैनल पे जाके दे सकते हैं, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे या एंकर पे, कहीं भी जाइए, वहाँ मैं अपने एपिसोड डेवलप करता हूँ, एपिसोड अपलोड करता हूँ कि वहाँ सब चीज़ें कैसे हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। और कोई भी प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपने आप को सेफ रखिए, बी हैप्पी यूजिंग प्लास्टिक।